मैथ कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम चैप्टर 12वां घातांक और घात एक्सरसाइज 12.1। अब है इसमें देखो कि मान ज्ञात करो के सवाल हैं। इसमें मान ज्ञात करो। अब जिस तरह से मान लो किसी की पावर माइनस में दी हुई है, ये मान लो 4/5 है, 4/5 की घात घटा के 2 है, तो इसको हम 5/4 करके और इसकी घात क्या कर देंगे 2, यानी कि इस रकम को पलट लेंगे, यानी आधार का पलटा मार देंगे तो ये माइनस वाली घात है वो किस में हो जाएगी, जमा में। तो अब यहाँ देखो 3 घटा के 2, 3 घटा के 2, अब बटा 1 है इसके, तो यानी कि 1/3 की पावर 2। अब यहाँ क्या आएगा 1/3 गुणा में 1/3, तो 1/9 आंसर आ जाएगा। अगर उस तरह से करेंगे तो 9 तो 1/9 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह से -4 इसकी घात क्या है, घटा के 2। अब मैंने क्या बताया, -4/1 है, इसकी घटा के 2 है, तो -1/4 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, तो यानी कि -1/4 गुणा में -1/4, तो 1/16, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/16 हो गया। तो हम जो है इस तरह से सारे सम करने हैं। अब देखो सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अब -4 की घात 5 भाग में -4 और घात क्या है इसकी 8, तो -4 की घात 5 और -4 की घात 8। अब हम इसको हल करेंगे तो -4 5 और ये नीचे वाली घात ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में, तो -4 3, ये इसका उत्तर आ गया -3। अब यहाँ क्या आएगा, इसको अगर हम जमा में घात लेके आनी है तो यहाँ -1/4 और इसकी घात क्या है 3, तो -1/4 गुणा में -1/4 गुणा में -1/4, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस से -1/64, तो -1/64 हो गए। तो इस तरह से आपने ये घात करनी है। अच्छा एक और है, इसमें किसी की भी घात 0 आ जाएगी तो उसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें घात के ये सारे सवाल करने हैं। अब देखो इसके अंदर अब है 10 की पावर 0 जमा में 4 घटा में 1 गुणा में 2 की पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मान 1 हो गया क्योंकि इसकी घात 0 है, जमा में 4/1, तो इसकी रकम पलटा मार देंगे तो 1/4 1 हो गया, गुणा में 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4। अब हम 4 लघुत्तम 4 जमा 1 5/4 और यहाँ क्या आएगा 5/4 गुणा में 4 आ गया, तो 4 से 4 कट गया, तो यानी 5 आंसर आ गया।
इस तरह से हमने ये सवाल करने हैं। अब देखो तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है, इसमें मान ज्ञात कीजिए। चौथा सवाल जो है इसमें है 8 घटा का 1 गुणा में 5 की पावर 3 2 घटा में 4। अब 1/8 गुणा में 5 की पावर 3 1/2 इसकी पावर 4। तो हम करेंगे कि 1/8 गुणा में 25, 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ 125 आ गया। अब जो है 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ आ गया 125/8 और इसके बटा में क्या आ गया 1/16। तो इसको हम हल कर देंगे 125/8 गुणा में 16/1, तो ये 500 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये सारे सवाल करने हैं 12.1 के। जो सवाल आपके समझ में ना आए वो मेरे को बता देना। थैंक यू। इसको हल करेंगे तो -4, 5 और ये नीचे वाली घात ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। तो -4, 3, ये इसका उत्तर आ गया -3। अब यहाँ क्या आएगा, इसको अगर हम जमा में घात लेके आनी है तो यहाँ -1/4 और इसकी घात क्या है 3, तो -1/4 गुणा में -1/4 गुणा में -1/4। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस से माइनस 1/64, तो -1/64 हो गए। तो इस तरह से आपने ये घात करनी है। अच्छा एक और है, इसमें किसी की भी घात 0 आ जाएगी तो उसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें घात के ये सारे सवाल करने हैं। अब देखो इसके अंदर अब है 10 की पावर 0 जमा में 4 घटा में 1 गुणा में 2 की पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मान 1 हो गया क्योंकि इसकी घात 0 है। जमा में 4/1, तो इसकी रकम पलटा मार देंगे तो 1/4 1 हो गया, गुणा में 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4। अब हम 4 लघुत्तम 4 जमा 1 5/4 और यहाँ क्या आएगा 5/4 गुणा में 4 आ गया, तो 4 से 4 कट गया तो यानी 5 आंसर आ गया। इस तरह से हमने ये सवाल करने हैं। अब देखो तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है, इसमें मान ज्ञात कीजिए। चौथा सवाल जो है इसमें है 8 घटा का 1 गुणा में 5 की पावर 3 2 घटा में 4। अब आ गया। इस तरह से हमने ये सवाल करने हैं। अब देखो तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है, इसमें मान ज्ञात कीजिए। चौथा सवाल जो है इसमें है 8 घटा का 1
गुणा में 5 की पावर 3, 2 घटा में 4। अब 1/8 गुणा में 5 की पावर 3, 1/2 इसकी पावर 4। तो हम करेंगे कि 1/8 गुणा में 25, 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ 125 आ गया। अब जो है 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ आ गया 125/8 और इसके बटा में क्या आ गया 1/16। तो इसको हम हल कर देंगे 125/8 गुणा में 16/1, तो ये 500 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये सारे सवाल करने हैं 12.1 के। जो सवाल आपके समझ में ना आए वो मेरे को बता देना। थैंक यू।